बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में अमित शाह का धमाकेदार भाषण। अमित शाह बोले भाजपा को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी भाजपा ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी। मोखलाए उद्धव ने अमित शाह को कहा एनाकोंडा। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बैसाखी वाले बयान के बाद राज्य में अब राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने एक तरफ उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लिया तो उद्धव ठाकरे भी बौखलाहट में अमित शाह को एनाकोंडा कहते नजर आए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शाह के बयान पर सफाई भी दी और यह भी कहा कि दोस्त बैसाखी नहीं होते हैं। दरअसल हुआ ये कि आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है, पार्टी वो अपने बल पर चलती है। राजनीतिक हलकों में अमित शाह के इस बयान के कई मायने निकाले गए। विपक्ष ने भी इस बयान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया कि किसी भी तरीके से दोस्त जो है वो बैसाखी नहीं होते हैं। जो लोग इस टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं वो बैसाखी का मतलब नहीं समझते, दोस्त बैसाखी नहीं होते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण मुंबई के चर्चगेट स्टेशन के पास भाजपा के नए कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए हुए थे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्ष का इस तरह का सफाया हो कि वे दूरबीन से भी नजर ना आए। उन्होंने कहा कि हमने साबित कर दिया परिवारवाद वाली पार्टियों की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी, काम करने की राजनीति देश में आगे ले जाएगी। मोदी जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक साधारण चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ बच्चा अपने समर्पण, त्याग, कड़ी मेहनत के बल पर भारत का प्रधानमंत्री बना है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है जो पार्टी अपने कामकाज में लोकतंत्र को कायम रख सकती है वो देश के लोकतंत्र की रक्षा कभी भी नहीं कर सकती है। ये एक समय वंशवादी पार्टियों के लिए कड़ा संदेश है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलती है और कड़ी मेहनत करने वाले तथा जो है प्रदर्शन के आधार पर पार्टी कार्यकर्ता पद अनुक्रम के आगे बढ़ सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ और कहा है, सुनिए। क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी भाजपा ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी। भारत की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र के एक मजबूत हस्ताक्षर है, इसमें कोई ना नहीं। देखिए, आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर यह बयान दिया और ये कहा कि पार्टी को बैसाखी की जरूरत नहीं है और जितने कर्मठ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो अपने कामों को लेकर समर्पित हैं, वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के अंदर भी पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ सकता है। उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया, ये कहा मैं बूथ अध्यक्ष था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से आते हैं और अपनी प्रतिबद्धता तथा त्याग के कारण तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है अमित शाह यहाँ पर अपनी जर्नी का जिक्र करते नजर आए। इस दौरान उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना का जिक्र भी किया। कहा 2014 में भाजपा ने सम्मानजनक सीट बंटवारे की मांग की थी, लेकिन गठबंधन टूट गया। हमने लंबे समय के बाद दम पर चुनाव लड़ा और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के साथ हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। पहले हम राज्य की राजनीति में चौथे स्थान पर थे, लेकिन आज हम पहले नंबर की पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच अब लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। शिवसेना पार्टी अध्यक्ष यूवीटी के अध्यक्ष जो है उद्धव ठाकरे और उनके बेटे विधायक आदित्य ठाकरे ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर फिर जो है बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर नहीं करता, विपक्ष को मिलकर फैसला करना होगा वह स्थानीय निकाय चुनाव होने देंगे या नहीं, यानी बीएमसी चुनाव का यहाँ जिक्र हो रहा है। इस दौरान अमित शाह को भी उन्होंने एनाकोंडा कह डाला और इसके बाद बीजेपी ने उनके इस बयान को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। उद्धव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर नहीं करता तब तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा पाएंगे। उन्होंने कहा मतदाता सूची में हेरफेरी और धोखाधड़ी के लिए चुनाव आयोग के
खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी तो चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा और ये कहा जो लोग परियोजनाओं का विरोध कर रहा है वह शहरी नक्सली है जिन्होंने विकास का विरोध करते की सुपारी ली। उद्धव ठाकरे ने कहा मैं तो कहता हूं कि फडणवीस एक आतंकवादी है जिन्होंने विकास कार्यों के नाम पर ठेकेदारों को सुपारी ली है। उद्धव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बगैर उनका जिक्र करते हुए कहा दो व्यापारियों की नजर मुंबई पर है। मैंने सामना में दो खबरें पढ़ी, पहले पन्ने पर भाजपा कार्यालय के उद्घाटन की खबर थी और दूसरे पन्ने पर एक खबर थी जिसमें कहा गया था कि जल्द ही जिजामाता पार्क में एक एनाकोंडा आएगा। एनाकोंडा एक ऐसा सांप जो सब कुछ निगल जाता है और आज वो यहाँ आया और उसने भूमि पूजन किया है। वो मुंबई को निगलना चाहता है। क्या आप उसे मुंबई को निगलने देना चाहते हैं? तो महाराष्ट्र के अब आपको बता दें कि गलियारों में इस बयान की चर्चा हो गई। इस मामले को लेकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर ही निशाना साध दिया और ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे जब सत्ता में थे तो उन्होंने मुंबई की तिजोरी निगलने का काम किया, सांप की तरह उस पर जो है कुंडी मारकर बैठे हुए थे और आज वो अमित शाह के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। और ये एनाकोंडा का बात करेंगे तो एनाकोंडा जो बोलने वाले खुद ही है, ये मुंबई की तिजोरी को लपेट के बैठे थे और इतनी मजबूती से बैठे थे कि एनाकोंडा का एक विशेषता ये है कि इनका ये एनाकोंडा को पेट ही नहीं भरता है। इन्होंने मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, कई भूखंड निगल गए, पेशेंट की खिचड़ी निगल गए, डेड बॉडी बैग में पैसे खाए, डामर में पैसे खाए, यहाँ पर मिट्टी रिवर के जो कचरा है वो भी निगल गए। आखिर इनका पेट ही नहीं भरता है। ऐसा ही एनाकोंडा है और इसलिए अभी मुंबई का चुनाव है। चुनाव के दरमियान ये हमेशा एक घिसी-पिटी कैसेट उनकी चलती है, ये उसी का पार्ट है। और मैं ये कहूंगा कि मुंबई वासी बहुत ही समझदार है। पिछले 20-25 सालों से मुंबई की जो हालत बना के रखी है, ये हम जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, महायुति सरकार बनी, तब कंक्रीट के रोड बनाने शुरू हो गए, ब्यूटिफिकेशन शुरू हुआ, एसटीपी के काम शुरू हुए, मेट्रो को इन्होंने रोक दिया था, वो काम शुरू हुए। तो लोग जानते हैं कि विकास करने वाले कौन है और मुंबई को निगलने वाले कौन है। मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने वाले लोग कौन है। इसलिए उनकी हार जो है वो उनको दिखाई पड़ रही है और इसलिए ऐसे प्रकार के आरोप वो लगा रहे हैं। तो जैसे कि आपने एकनाथ शिंदे का बयान सुना, साथ ही साथ महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। कहा जो दूसरे को एनाकोंडा कहता है वो आईना देखना चाहिए क्योंकि वो घर में बैठा अजगर है जो दूसरों की मेहनत पर फुफकारता है। उद्धव ठाकरे हताशा और निराश हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसी मानसिक स्थिति में उद्धव ठाकरे ने आज एक बार फिर जहर उगला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे घर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की आलोचना में लगे हुए हैं। इस अजगर से अपनी ही पार्टी को निगल लिया, अपने सैनिकों को निगल लिया, पूज्य बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को निगल लिया। 25 सालों तक इसने मुंबई को निगला और आज ये अजगर दूसरों पर आरोप लगा रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा बावनकुले ने। ये मुंबई को तो निगला है उद्धव ठाकरे जैसे अजगर ने। ये तो अजगर सांप होता है ना, वैसा ये सांप घर में बैठा हुआ है, रात भर दिन भर सोता है, दिन भर खाता है। इन्होंने पूरा मुंबई को खा डाला है। जिस अमित भाई ने कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, देश को मजबूती देने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए, दहशतवाद समाप्त करने के लिए, माओवाद समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से काम किया है, हमारे मोदी जी ने 11 सालों में देश को कहां से कहां लेकर गए, आतंकवादियों को उससे घर में जाके मारा है। ऐसे व्यक्ति को आप एनाकोंडा कहेंगे? एनाकोंडा अजगर तो ये लोग है, मुंबई खा डाला इन लोगों ने 40 साल। और ये तो ऐसे अजगर है उद्धव ठाकरे, इन्होंने तो खुद की पार्टी भी नहीं रखी, वो भी खा ली, शिवसैनिक के हक को भी खा लिया और यहाँ पर हिंदुत्व को भी नहीं रखा, हिंदुत्व को भी खा डाला है। इनके रैली में, उद्धव ठाकरे की रैली में, वो नासिक में रैली देखो, परभनी में, वहां तो पाकिस्तान के ध्वज, पाकिस्तान के झंडा फहरा रहे थे इनके कार्यकर्ता। तो ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं,
जिनकी मानसिकता पूरी चुनाव के बाद खत्म हो चुकी है और अब उनको मालूम है कि अमित भाई को गलत बोलना, देवेंद्र जी को गलत बोलना, गलिच्छ शब्द में बोलना, इससे वोट थोड़ी बढ़ते हैं। वो अपना एक लीडरशिप प्रूव करने की बात करें। लीडरशिप कहाँ प्रूव होती है? चुनाव में होती है। आने वाले चुनाव में, मुंबई में आने वाले चुनाव में ये घर जाने वाले हैं और एक 51% की लड़ाई हम जीतने वाले हैं। महायुति, हमारा अलायंस, इनको ये मालूम हुआ है करके ये अभी से गाली वाली देकर अपनी साख बचा रहे हैं। सर, आपने चुनाव का जिक्र किया, कल तो ऐसे में आपने जो है पवन कुले का बयान भी सुना है। हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हुआ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।